नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। आज हम बात करेंगे स्वामी जी के शास्त्रार्थ में अपूर्व विजय। जैसा कि आपको पता है कि स्वामी जी उनके बचपन में अ, पढ़ाई तो उन्होंने बहुत अच्छी की, साथ में वो साधु संतों की टोली में भी घूमते थे। और जैसे उनका संपर्क हुआ आर्य समाज से, क्योंकि स्वामी जी का जो बचपन था और आर्य समाज जब बना था 1875 में, उसके ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी। जैसे स्कूल उनकी जो एजुकेशन चल रही थी, थोड़े वो ऊपर बढ़ते चले गए, तो आर्य समाजों के साथ वो जुड़े और वहाँ पर एक स्वामी ने उनको शिक्षा दीक्षा दी और अपना शिष्य भी बनाया था। और हीरा लाल से इनको उपाधि दी गई थी पंडित हरिहरानंद की। उम्मीद आपको ये याद होगा, हमारी पिछले एपिसोड्स में हमने बात की है इसकी। इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वक्त के साथ जैसे जैसे ये ब्राह्मणी ग्रंथों पर और बाकी जो चातुर्वर्ण्य सिस्टम है उस पर प्रहार करते गए, तो इनका एक डिबेट हुई शास्त्रार्थ के ऊपर। ये डिबेट हुई एक स्वामी अखिलानंद है उनके साथ, वो भी माने हुए स्वामी होते थे उस वक्त पे। तो अगर हम थोड़ा बचपन का इनके बारे में याद करते हैं तो इनके ये स्वामी जी जो थे, इनको इनके चाचा जी अपने साथ ले आए थे अजमेर में और इनका एडमिशन कराया, पढ़ाई लिखाई करवाई। और वो उनको बार बार समझाते थे कि भाई मैं तुम्हें कहता हूँ कि पढ़ाई में ध्यान दो। और स्वामी जी का क्या था कि ये एक समय के बाद जो साधु संतों की मंडली थी उनके साथ घूमते फिरते रहते थे। काफ़ी समझाने के बाद भी ये नहीं माने और आर्य समाज से जुड़े। इन्होंने वहाँ जाके बहुत सारे वेद ग्रंथों, पुराण और इन सब का अध्ययन किया और प्रकांड ज्ञान अर्जित किया। अब एक समय ऐसा आया कि इन्होंने 1922 में एक विशाल दलित सम्मेलन का आयोजन किया। और ये सारा जो काम हुआ था वो लाल किले मैदान पे हुआ था। और जब इसका इसका इम्पैक्ट देखा, ये जितने स्केल पे, जितने लार्ज स्केल पे लोग इसमें जुड़े, जितनी भीड़ यहाँ पे आई, ये सब देख के आर्य समाजियों को टेंशन हुई। वो एज यूजुअल इन पे प्रहार किए, जुबान से किए, बाकी तरीकों से किए, लेकिन स्वामी जी कहाँ डरने वाले थे। एक निडर योद्धा, दासू योद्धा दलित समाज के, इन्होंने अपना काम चालू किया। एक पॉइंट पे इनकी बहस हुई शास्त्रार्थ को लेके, इनको ललकारा गया। जैसा कि मैं नाम पहले ही बता चुका हूँ, स्वामी अखिलानंद। इस शास्त्रार्थ, इस डिबेट में स्वामी जी ने ठोस आधार, सॉलिड रीजंस और रैशनैलिटी के साथ उन्होंने बात की, ठोस आधार दिए और तर्क आधारित बात इन्होंने की। और आखिर में जीत स्वामी जी की हुई। आपको याद होगा, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि इस शास्त्रार्थ में विजयी होने के बाद इनको 108 की उपाधि दी गई थी। तो ये आज के चैप्टर में थोड़ा सा कंटेंट है जो हमने डिस्कस किया। और जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है कि जो सम्मेलन हुआ था और जिसके बाद ये सब कुछ जो ये खड़ा हो गया, बवाल जो मचा, उसके अगर हम मेन मुद्दे देखते हैं, वो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। मेन इनका जो मुद्दा था इस सम्मेलन के थ्रू 1922 में दिल्ली में जो हुआ था, इनका मेन मुद्दा था कि दलितों को आदि हिंदू शब्द से संबोधित करना। और उसके बाद से जब तक ये जिंदा रहे, इसी शब्द के थ्रू इन्होंने दलितों को संबोधित किया और अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं, अपने गद्य, अपनी कव्वालियों में इस शब्द का वो यूज़ करते थे। खैर, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक है वो है गोलमेज सम्मेलन और स्वामी अच्युतानंद। शुक्रिया अम्बेडकर पुराण देखने के लिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। आज हम बात करेंगे स्वामी जी के शास्त्रार्थ में अपूर्व विजय। जैसा कि आपको पता है कि स्वामी जी उनके बचपन में पढ़ाई तो उन्होंने बहुत अच्छी की, साथ में वो साधु संतों की टोली में भी घूमते थे। और जैसे उनका संपर्क हुआ आर्य समाज से, क्योंकि स्वामी जी का जो बचपन था और आर्य समाज जब बना था
1875 में। उसके ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी। जैसे स्कूल उनकी जो एजुकेशन चल रही थी, थोड़े वो पर बढ़ते चले गए, तो आर्य समाजों के साथ वो जुड़े और वहाँ पर एक स्वामी ने उनको शिक्षा दीक्षा दी और अपना शिष्य भी बनाया था। और हीरा लाल से इनको उपाधि दी गई थी पंडित हरिहरानंद की। उम्मीद आपको ये याद होगा, हमारी पिछले एपिसोड्स में हमने बात की है इसकी। इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वक्त के साथ जैसे जैसे ये ब्राह्मणी ग्रंथों पर और बाकी जो चातुर्वर्ण्य सिस्टम है उस पर प्रहार करते गए, तो इनका एक डिबेट हुई शास्त्रार्थ के ऊपर। ये डिबेट हुई एक स्वामी अखिलानंद है उनके साथ, वो भी माने हुए स्वामी होते थे उस वक्त पे। तो अगर हम थोड़ा बचपन का इनके बारे में याद करते हैं तो इनके ये स्वामी जी जो थे, इनको इनके चाचा जी अपने साथ ले आए थे अजमेर में और इनका एडमिशन कराया, पढ़ाई लिखाई करवाई। और वो उनको बार बार समझाते थे कि भाई मैं तुम्हें कहता हूँ कि पढ़ाई में ध्यान दो। और स्वामी जी का क्या था कि ये एक समय के बाद जो साधु संतों की मंडली थी उनके साथ घूमते फिरते रहते थे। काफ़ी समझाने के बाद भी ये नहीं माने और आर्य समाज से जुड़े। इन्होंने वहाँ जाके बहुत सारे वेद ग्रंथों, पुराण और इन सब का अध्ययन किया और प्रकांड ज्ञान अर्जित किया। अब एक समय ऐसा आया कि इन्होंने 1922 में एक विशाल दलित सम्मेलन का आयोजन किया और ये सारा जो काम हुआ था वो लाल किले मैदान पे हुआ था। और जब इसका इम्पैक्ट देखा, ये जितने स्केल पे, जितने लार्ज स्केल पे लोग इसमें जुड़े, जितनी भीड़ यहाँ पे आई, ये सब देख के आर्य समाजियों को टेंशन हुई। वो एज यूजुअल इन पे प्रहार किए, जुबान से किए, बाकी तरीकों से किए, लेकिन स्वामी जी कहाँ डरने वाले थे। एक निडर योद्धा, दासू योद्धा दलित समाज के, इन्होंने अपना काम चालू किया। एक पॉइंट पे इनकी बहस हुई शास्त्रार्थ को लेके, इनको ललकारा गया। जैसा कि मैं नाम पहले ही बता चुका हूँ, स्वामी अखिलानंद। इस शास्त्रार्थ, इस डिबेट में स्वामी जी ने ठोस आधार, सॉलिड रीजंस और रैशनैलिटी के साथ उन्होंने बात की, ठोस आधार दिए और तर्क आधारित बात इन्होंने की। और आखिर में जीत स्वामी जी की हुई। आपको याद होगा, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि इस शास्त्रार्थ में विजयी होने के बाद इनको 108 की उपाधि दी गई थी। तो ये आज के चैप्टर में थोड़ा सा कंटेंट है जो हमने डिस्कस किया। और जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है कि जो सम्मेलन हुआ था और जिसके बाद ये सब कुछ जो ये खड़ा हो गया, बवाल जो मचा, उसके अगर हम मेन मुद्दे देखते हैं, वो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। मेन इनका जो मुद्दा था इस सम्मेलन के थ्रू 1922 में दिल्ली में जो हुआ था, इनका मेन मुद्दा था कि दलितों को आदि हिंदू शब्द से संबोधित करना। और उसके बाद से जब तक ये जिंदा रहे, इसी शब्द के थ्रू इन्होंने दलितों को संबोधित किया और अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं, अपने गद्य, अपनी कव्वालियों में इस शब्द का वो यूज़ करते थे। खैर, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। और जो टॉपिक है वो है गोलमेज सम्मेलन और स्वामी अच्युतानंद। शुक्रिया अम्बेडकर पुराण देखने के लिए। फिर मिलते हैं।